देता, ये तो हमारा मित्र है। अभिमान तो अपने दुश्मन का नहीं रहने देता मैं। और कन्हैया ने एक मंगलमयी लीला का मंगल प्रदर्शन किया। अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने बड़ी मंगलमयी लीला रची। आज भगवान अपने भवन में एकांत में बैठे हैं। चारों ओर से दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, पर्दाएं लगी हैं। मध्य दिवस है, दिन के 12 बजे हैं, मध्य दिवस है। बंधो, इतने में मैया यशोदा, मैया देवकी भोजन का थाल लेके आई। और जैसी थाल लेके आई, भगवान कन्हैया का उस समय दशा क्या थी? आंखों से आंसुओं की धार, रो रहे थे। माँ देवकी ने जब अपने कन्हैया को रोते हुए देखा, कहने लगी, कन्हैया बात क्या है, तू रो रहा है? और जब माँ के सामने बेटे की आंख में आंसू हो, माँ का तो सीना फटता है साहब, छाती फटती है। देवकी आज बड़ी दुखी हैं। कन्हैया बता ना। बोले कुछ नहीं भैया, बस। अरे कुछ तो बता, बात क्या है? तुझे क्या मथुरा में अच्छा नहीं लग रहा? इतना कहा, तुझे क्या ब्रज की याद आ रही? कन्हैया टेर दे के रो पड़े। उनका रुदन सुना कि देवकी दौड़ी नंद बाबा से, वसुदेव से। आज देवकी कहती हैं, महाराज मेरा कान्हा रो रहा है, जाने उसे कौन सा कष्ट है। अब तो वसुदेव सोचने लगे, आखिर में कैसे पूछूं, बड़ा हो गया है। इतने में उद्धव जी चले आ रहे, तो उद्धव जी को बुलाया। अरे उद्धव इधर आओ, कन्हैया तुम्हारा मित्र है, तुम जाओ और इतना पूछो कि कन्हैया आखिर तुम्हें कष्ट क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है। अरे मैं उसके कष्ट को दूर करूंगा। उद्धव जी जैसे कन्हैया के भवन में पधारे, कन्हैया की आंख में वही आंसू बह रहे थे। उद्धव जी को भी रोना आ गया। कन्हैया अरे तुम हमारे मित्र हो, बस इतना बताओ, मैं व्यक्तिगत तौर पर तुमसे पूछता हूं, तुम्हें कष्ट क्या है? कन्हैया बोले, उद्धव मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। जिस ब्रज में मैं बड़ा हुआ, खेला, हमें आज उस ब्रज की गलियों की याद आ रही है। उस पनघट की याद आ रही, बंसी बट की याद आ रही, सखियों की याद आ रही, ग्वालों की याद आ रही, गैयों की याद आ रही, बछड़ों की याद आ रही। आज मुझे ब्रज के कण कण की याद आ रही है। और जब याद आती है तो यहाँ प्रदर्शन नहीं, यहाँ तो दर्शन होता है। रोने लगे। आज उद्धव मोहे ब्रज बिसर नहीं रहा। एक बात कहूं उद्धव, आज मुझे मां यशोदा की याद आ रही। ठीक मध्य दिवस है आज, ध्यान से सुनिएगा उद्धव। अभी मध्य दिवस यानी 12 बजे है, ये हमारी भाषा है 12 बजे, मध्य दिवस यानी 12 बजे। अभी हमें भूख नहीं है, हमें क्षुधा नहीं सता रही है, भूख नहीं सता रही है। फिर भी उद्धव, अगर मैं अपनी यशोदा माँ के पास होता तो वो 100 बार हमें भोजन करा देती। तुम्हें पता उद्धव, हमें सवेरे मैया यशोदा माखन मिश्री लेकर दौड़ती थी मेरे पीछे। कन्हैया तुझे मेरी कसम एक और खा ले। मैंने एक और खा लिया, फिर तुझे गैया मैया की कसम एक और खा, फिर मैंने एक और खाया, तुझे यमुना मैया की कसम एक और खा। कसमें रखा रखा के मुझे भोजन करा। उद्धव
अगर किसी दिन एक रोटी कम खाता मैं, एक और कम खाता, तो वेद पर वेद आ जाते थे। और आज मध्य दिवस देवकी मैया को तो ये पता ही नहीं है कि मैं खाता क्या हूं, मेरी पसंद का ही पता नहीं है। पर मेरी यशोदा मैया जान जाती थी कि आज कन्हैया को क्या खाना। आज मेरे गोविंद रोने लगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत
क्या बोले भगवान, देखो तो उद्धव मैं कितना निष्ठुर हूं, उन ग्वालों को तो मैंने भ्रमित कर दिया। अरे जिनके साथ में खेला नाचा गाया, अपनी संपूर्ण लीला रची मैंने, उनको मैंने भ्रमित कर दिया। मैं आऊंगा आऊंगा पर उद्धव बरसों बीत गए। रोने लगे। उद्धव बोले कन्हैया तो बताओ अब करें क्या, चलो ब्रज मिलने चलते हैं। बोले यही तो बात है उद्धव, मिलने में जितनी हमें प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी, उतनी एक को अर्थात मैं अपनी खुशी को लौटते वक्त, बिछड़ते वक्त हजारों को गम नहीं दे सकता। विषय देखो कितना प्यारा है। भगवान सोचने लगे उद्धव मैं मिलने जाऊंगा क्योंकि मुझे खुशी आ रही, मुझे आज दुख है। थोड़ा सा बड़े ध्यानस्थ होकर सुनिएगा ये प्रसंग। कन्हैया क्या बोले, हमें दुख है इसलिए मैं अपनी खुशी ढूंढने जाऊं। ये प्यार थोड़ी, ये तो व्यापार है, ये प्यार नहीं है। यही तो बात है, हम अपनी खुशी ढूंढने जाते हैं। काम साहब आपसे बड़ा प्यार प्रेम करते, बड़ी प्रीत करते, बोलते ना, हम आपसे बड़ी प्रीत करते, आपकी याद आई, बड़ा दुख हुआ, इसलिए तुमसे मिलने चले आए। ये प्यार है क्या, ये प्रेम है क्या? अरे ये तो व्यापार है। तुम्हें बुरा लगा सो तुम चले आए। अरे कभी ये पूछने की कोशिश की कि तुझे भी मेरी याद आई कि नहीं? अगर तुझे याद आई तो बुरा तो नहीं लगा, चल तेरी खुशी को मैं तुझसे मिलने आता हूँ। ये कभी नहीं कहा। खुद की खुशी के लिए मिलने जाता हूँ, ये क्या है? ये प्रेम है क्या? परिभाषा तो देखो कितनी प्यारी है। आज हम अपनी खुशी के लिए विचार करो, सोचो। आपकी कोई बहन मित्र सहेली है, जितनी बहनें बैठी यहाँ पर 1000 से कम तो बैठी नहीं होंगी। आपकी कोई बहनें सहेली हैं, कभी सहेली से आपने पूछा बहन मेरी याद में अगर तू रोती है तो मैं आ जाऊं तुझसे मिलने? नहीं साहब, खुद का रोना दिखता है हमें, दूसरे का रोना कभी दिखा ही नहीं। ये प्रेम नहीं है। उस समय उद्धव बोले तो आखिर कन्हैया मैं करूं क्या? बोले उद्धव मेरी एक पत्रिका ले जाओ, मेरी चिट्ठी ले जाओ, और बस चिट्ठी वहां जाके सुनाना, मेरी माँ को सुनाना, मेरे बाबा को सुनाना, मेरे ग्वालों को सुनाना, मेरी गैयों को सुनाना, मेरे बछड़ों को सुनाना, मेरी सखियों को सुनाना, मेरे नंदगांव के वृंदावन के कण कण को मेरी चिट्ठी सुनाना। उद्धव रो पड़े। बोले कन्हैया एक शर्त है मेरी, क्या? मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा वहां, कुछ समय में चला आऊंगा। कन्हैया बोले हाँ ये मंजूर है। और चलिए आज उद्धव भगवान की पत्रिका लेके वृंदावन, और देखो वृंदावन का हाल क्या था। वृंदावन के जितने भी ग्वाल वाल थे ना, ये गांव के बाहर आ जाते डेली दिन प्रतिदिन, और आस लगा के बैठ जाते उस ओर देखते, आज कन्हैया आएगा, आज आएगा, आज वो जरूर आएगा। और ऐसा सोचते सोचते जब शाम हो जाती तो लौट कर घर चले जाते। आज आ नहीं पाया, कोई काम लग गया होगा। कभी कन्हैया पर दोष नहीं लगाया, कभी दोष नहीं लगाया। और लोग एक दूसरे पर दोष लगाने में आज कितने माहिर हैं, विचार करो। कभी दोष नहीं, अरे आज आ नहीं पाया कल आएगा। अब ये बताओ कल कन्हैया को देखने कौन कौन आएगा? लोग अपने दोनों हाथ उठा देते, हम आएंगे, हम भी आएंगे। ये है वहां का हाल। बंधुओं, यहां पर सुखदेव जी महाराज
कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित, नैनों से नीर बह रहा है। विचार करो, सारे पूरे ग्वालवाल आज गांव के बाहर खड़े हैं। कन्हैया ने जब उद्धव को भेजा तो उद्धव से कहा, उद्धव हमारे कपड़े पहन जाओ। क्यों? उद्धव ने कहा क्यों? बोले कारण ये है कि ब्रज के लोग किसी और से बात भी नहीं करते, मेरे अलावा किसी से बात भी नहीं करते। उद्धव का रथ देखा, कृष्ण का रथ देखा, कन्हैया के रथ में उद्धव कन्हैया के वस्त्र पहन के आए। ग्वाले दौड़े, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। आज पूरे ब्रज में ऐसे लगा जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। कुछ ग्वाल खड़े हैं, बोले सुनो, कोई कन्हैया से बात नहीं करेगा, कोई कन्हैया से बात नहीं करेगा। ग्वाल बोले क्यों? वो छोटा सा ग्वाल बोला, उसने अपन को कितने दिनों तरसाया, जब तक वो अपन से माफी नहीं मांगेगा, क्षमा नहीं मांगेगा, तब तक कोई बात नहीं करेगा। हाँ, करवट लेके खड़े हो जाओ। सब करवट लेके खड़े हो गए और जैसे ही उद्धव का रथ आया, कोई छोटा ग्वाल दौड़ता दिखाई दिया रथ की ओर। ग्वाल बोले क्यों रे, तू तो कह रहा था कि रूठ जाओ, कोई बात नहीं करेगा। वो ग्वाल रो पड़ा, बोले रूठेंगे बाद में, पहले उसे गले से लगा ले, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे। रूठने को तो बहुत समय है, और जब प्रेम का समय हो तो उसको रूठने में क्यों बिताएं। उद्धव को देखा, ग्वाल बोले वस्त्र तो अपने कन्हैया के हैं। उद्धव को नहीं पहचाना, वस्त्र पहचान ले। उद्धव बोले हाँ, वस्त्र कन्हैया के हैं, ये जो दुपट्टा है ना, ये कन्हैया का है। तुम्हें पता, मैं कन्हैया का मित्र हूं और कन्हैया को तुम्हारी बहुत याद आता है। हमें ये बताओ, नंद यशोदा का घर कहाँ है? एक ग्वाल बोला भैया, जहां से ये पानी का पनारा बहता आ रहा ना, जहां से प्रारंभ है वो यशोदा का घर है। बोले पानी का पनारा यशोदा के घर से क्यों? बोले भैया वहां 1.25 लाख गौएं बैठी रो रही हैं, उनकी आंख के आंसू हैं जो पानी का पनारा बन गए। क्या बात। उद्धव जैसे ही गए, माँ यशोदा आंखों से अंधी है, दोनों गाल माँ यशोदा के गल गए, दोनों गाल गल गए। कैसे गल गए? आंखों से आंसू रुके ही नहीं कभी, तो गाल दोनों गल गए। माँ यशोदा की आंखें कमजोर पड़ गई, दृष्टिहीन हो गई, अंधी हो गई। और नंद बाबा एक कोने में बैठे, माला लिए हाथ में, राम का नाम नहीं जप रहे हैं। क्या जप रहे हैं? अभी तक तो आया नहीं, अभी तक तो आओ ना है, मेरे कृष्ण का ऐसा भजन कर। उद्धव गए और उद्धव ने प्रणाम किया, मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र। मैया जोर से चिल्लाई, ए शांत रहना, कोई हो तुम, अभी मेरा कन्हैया सोया है, सवेरे से लगा है, कभी दूध मांगे तो कभी चंदा मांगे तो कभी बहू मांगे, पुरानी बातों को स्मरण करके रो रही है। उद्धव बोले माँ मैं कृष्ण का मित्र, कन्हैया तो मथुरा में है। अच्छा तो पल्ले में कौन है देख। और उठ करके दौड़ी, जमीन में धड़ाम गिरी और बेहोश अवस्था में हो। चेतना आने पर कहती उद्धव मैं तो भूल गई, कन्हैया तो मुझे छोड़कर चला गया। उद्धव ने जब उनकी मनह स्थिति को जाना, आज उद्धव की आंख में भी आंसुओं की धार लगी। उद्धव कहते हैं भैया कन्हैया आपकी बहुत याद करता है। मैया बोली ये बताओ उद्धव, कहीं कन्हैया ने मेरे दुर्गुणों को तो नहीं बताया। उद्धव बोले माँ
माँ में दुर्गुण होते ही नहीं है। अरे कैसे नहीं, मेरे कन्हैया ने एक बार मिट्टी की मटकी फोड़ी तो मैंने उसे ऊखल से बांध दिया था। हमसे बुरी माँ इस दुनिया में कौन होगी जो अपने बेटे को खाने पर भी ऊखल से बांध दे, दंड दे दे। रोने लगी। यहाँ पर उद्धव पत्रिका पढ़ रहे हैं और पत्रिका में देखो मेरे गोविंद ने क्या लिखा। हे तीर्थ स्वरूप श्री वृंदावन, हे केल भूम बनवारी की, हे यमुना तट के बंसी बट है प्रथम प्रणाम बिहारी। यमुना तट पे बंसी बट है प्रथम प्रणाम बिहारी। यमुना तट के बंसी बट है प्रथम प्रणाम बिहारी। यमुना तट पे बंसी बट है प्रथम प्रणाम बिहारी। कन्हैया ने क्या लिखा? वह खेरत भूम वह लता कुंज, जीवन आधार है मोहन का। लता कुंज वह खेरत भूम, जीवन आधार है मोहन का। हे परम पिता श्री नंद राय, आत्मिक जोहार है हे परम पिता श्री नंद राय, आत्मिक जोहार है मोहन का। क्या लिखा? हे वृंदावन के गौ बछड़े, जीवन आनंद विहार करो। हे वृंदावन के गौ बछड़े, जीवन आनंद विहार करो। हे गोपीगणों हे ग्वाल बाल, श्याम का प्यार स्वीकार करो। हे गोपीगणों हे ग्वाल बाल, श्याम का प्यार स्वीकार। और क्या लिखा? शुभ पाए लगन स्वीकार करो। शुभ पाए लगन स्वीकार करो। मैया जी दाऊ भैया की, बेबसी और लाचारी है छवियों माँ भूल कन्हैया। बेबसी और लाचारी है छवियों माँ भूल कन्हैया की। बेबसी और लाचारी है छवियों माँ भूल कन्हैया। बेबसी और लाचारी है छवियों माँ भूल कन्हैया की। और जो शब्द आगे पत्रिका में थे ऐसे हृदय विदीर्ण शब्द थे। माँ यशोदा तो टेर देकर रो पड़ी। क्या लिखा था शब्दों में पत्रिका में? मेरी आत्मा की साक्षी है
इसका अर्थ तो समझे ना, हिंदी वर्ड है, हिंदी का शब्द है। मेरी आत्मा की साक्षी मतलब मैं ही मर जाऊं। अपन अपनी भाषा में बोलते ना, मैं ही मर जाऊं। आत्मा की साक्षी, कसम खाई मेरी आत्मा की साक्षी है। उत्सुक हूं दर्शन पाने, मां मैं ही मर जाऊं, तेरे दर्शन पाने को मैं बड़ा उतावला हूं। इतना कहा, मां यशोदा बोली बस हमें चिट्ठी नहीं सुनी। क्यों? बोले मेरा कन्हैया क्यों मर जाए, मैं क्यों ना मर जाऊं। रो पड़। और क्या लिखा कन्हैया ने? दिन भर जी मचला करता है मामा खन मिश्री खाने को, और धीरज से समय काट लेना। मां को समझाया, धीरज से समय काट लेना, जाएगा रोग कभी ना कभी, यदि लगन रही हे मां ऐसी, होगा संयोग कभी ना कभी। पत्रिका सुनाते सुनाते 3 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। क्या बोले थे उद्धव कन्हैया, मैं 2 घंटे में लौट आऊंगा। 3 महीने बीत गए। अब तो सखियों की पत्रिका लेकर गए, सखियों के पास। सखियों का हाल क्या है? आज उद्धव ने सोचा कि मैं अब सीधा राधा के सामने नहीं जाऊंगा, पहले मैं राधा की मना स्थिति को जांचूंगा। और राधा एक भगवान शिव के मंदिर में बैठी हैं, चारों ओर से सखियां बैठी। आज सखियों ने सोचा बहनों, या तो राधा को आज रुला दो या राधा को आज हंसा दो। आज वर्षों बीत गए, राधा ने किसी से बात ही नहीं की। बैठी हैं, आंखों से आंसू झड़ रहे हैं, केवल आवाज मुंह से बंद है। सखी बोली ऐसा करो, अपन पहले राधा को हंसाओ फिर रुलाएंगे। एक बात कहूं मैं आप बहनों से और भैया लोगों से, सबसे, जब अपने किसी मित्र के यहाँ, किसी बंधु वर्ग के यहाँ कोई अप्रिय घटना घट जाती है और कोई आदमी डिप्रेशन में चला जाता, डिप्रेशन में चला जाता, ना वो रोता है ना हंसता ना किसी से बात करता, तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा रो लो भैया, थोड़ा गम पच जाएगा, रो लो गम पच जाएगा। बंधु, आज सखियों ने हंसाने का प्रयास किया। सखी बोली सुनो, आज तो सपने में कन्हैया मिले। क्या कहा? बोले आज तो सपने में कन्हैया मिले। सखियों की पूर्व नियोजित योजना थी, पूर्व नियोजित योजना। बोले अच्छा? दूसरी सखी बोली हाँ, तो बताओ बहन आज सपने में कन्हैया ने क्या कहा? एक सखी बोली सपने में कन्हैया मिले, लेती हती पलका पे। बहुत शानदार कविता है। लेती हती पलका पे में, निस्मोहन के गुण ध्यान लगावत। जैसे मैं शाम को लेटने गई सो पलका पर लेटी, लाग गई पल के पल में, पल लागत ही पल में पिया आए। हम जैसी लेटे तुरंत सो गए और सोए उसी समय भगवान मेरे कन्हैया आए। पल लागत ही पल में पिया आए। और बोले जैसे कन्हैया आए तो मैं धौरी, धौरी यानी दौड़ी, मैं धौरी उन पांव परन को। बोले जैसे हम सो रहे थे तो सोते सोते दौड़े, दौड़े तो खटिया से नीचे धड़ाम उठे। मैं धौरी उन पांव परन को, सो जाग गई पिया पास न पाए। और मीरा कहे को सोए के खोवत, सो हम सजनी पिया जाग गवाए। कोई कहता है सो जाओ सो खो गए, सो गए सो खो गए, पर मैंने तो जाग के कन्हैया को खो दिया। सारी सखियां हंसने लगी पर राधा नहीं हंसी।
एक सखी बोली आज हमें भी सपना आया और सपने में कन्हैया आए। क्या किया, हमारे घर में सत्यनारायण की कथा थी, मैंने चौक पूरा और चौकी रखी, पूरा तैयारियां करी और देखो तो वो निर्मोही आया सो मेरे यहाँ चौकी पर कुत्ते का पिल्ला बिठा लगाया। सब सखियां हंसने लगी पर राधा ना हंसी। एक सखी बोली हमें भी आज सपना आया। तुम्हारे सपने में क्या किया? बोले मेरे घर में गया और माखन चुराने लगा, मैंने पकड़कर माँ यशोदा को दिया। यशोदा ने इतनी पिटाई लगाई, कन्हैया रो रहा है। सारी सखियां रोने लगी पर राधा आंखों से आंसू तो निकलते हैं पर आवाज नहीं। एक सखी बोली बहन ये तो बताओ क्या राधा तुम्हें सपने में कन्हैया नहीं मिला? अब राधा बोली, बरसों बाद बोली। क्या बोली? स्वप्ने पश्यति कांतम। व्यासी महाराज ने बड़ा प्यारा श्लोक लिखा भागवत में। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यस्ता सखियोसिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवैर। बहन जिसको सपने में कन्हैया मिले हम उनके चरणों में वंदना करते हैं। एक सखी बोली तो तुम्हें क्या सपने में कभी कन्हैया नहीं मिले? बोली नहीं मिले। क्यों? बोली क्या करूं? गता निद्रा बैरणी, आज तक बैरन नींद ही नहीं आई तो सपना कहां से आएगा? और आज राधा रोने लगी। वो जब याद आए बहुत याद आए, 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 वो जब याद आए बहुत याद आए। विरह वेदना में विकल हो रही हूँ, विरह वेदना में विकल हो रही हूँ, श्याम के बिना अब कुछ भी न भाई। वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। आज राधा रानी कहती हैं सखियों के बीच बैठकर उद्धव जी पेड़ के पीछे खड़े होकर के राधा रानी की मनः स्थिति को जांच रहे हैं। क्या बोले? मुझको ये था कहा कल चला आएगा, मुझको ये था कहा कल चला आएगा। कन्हैया ने कहा था कि मैं कल आ जाऊंगा पर वो बेचारी
प्रेम तो प्रेम है। हो सकता है हम प्रेमी को गाली दे दें, हाँ, हो सकता है हम प्रेमी से रूठ जाएं, हो सकता है हम प्रेमी को ना मनाएं। सखी मैंने सुना था ये तब बड़ा, सखी मैंने सुना था ये तब बड़ा, और जान जाए तो जाए चैन ले खड़ा, जान जाए तो जाए चैन ले खड़ा। मिलन की अगन को क्या जाने मोहन, मिलन की अगन को क्या जाने मोहन, प्रेम की तड़प ऐसी जिगर को जलाए, वो सब याद आए, बहुत याद जब याद आए, कृष्ण जब याद आए, बहुत याद आए। यहाँ पर राधा रानी का ये मन की स्थिति थी। इतने में एक भौरा आया और राधा रानी के पांव पर बैठने लगा। जैसे भौरा पांव पर बैठने लगा, इतने में तो राधा, देखो आज राधा की मनहा स्थिति क्या है। एक काला भौरा, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। एक काला भौरा आया और राधा रानी के पांव पर बैठने लगा। राधा रानी जोर से चिल्लाई, चल हट 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 काले। अब देखो यहां राधा रानी गाली दे रही है कन्हैया को, लेकिन सामने कौन है? भौरा। जैसे आप लोगों की भी मना स्थिति कभी ऐसी हो जाती है। जैसे सास को गाली देनी है बहू को, कभी आपके इस क्षेत्र में सास क्या बहू को कभी गाली देती कि नहीं देती? कछु बहुएं बोली हाउ महाराज देती। आनंद लेना, बस आनंद लीजिए। अब बहू को डायरेक्ट गाली ना दे सके तो पड़ोसी का नाम लेके गाली देने लगे। बस विषय वही था। आज कहीं क्या बोली राधा? चल हट हट काले। अरे तो जैसा काला, अरे तू तो तन का काला है और मन का भी काला है। अरे क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने? डोम के घर पानी भरवा दिया था इसी काले ने। क्या बात है। अरे क्या बिगाड़ा था राजा शिवी ने?
तन कटवा दिया था इस काले ने। अरे क्या बिगाड़ा था राजा मूरध्वज ने, इस काले ने किसी का भी भला नहीं किया और रोने लगी। इतने में एक सखी बोली, राधा इससे ऐसे मत कहो वरना ये कृष्ण से कहता चला जाएगा, और जब कृष्ण से कहता चला जाएगा तो कन्हैया को तुमसे प्रेम नहीं नफरत होगी। राधा बोली यही तो मैं चाहती हूं। देखो प्रेम की परिभाषा है क्या, सोचो। राधा बोली यही तो हम चाहते हैं कि कन्हैया हमसे प्रेम ना करे। क्यों? बोली तुम्हें पता है आज अपन कितनी सखी हैं? बोली अपन तो असंख्य हैं, सैकड़ों हैं। बोली उस एक की याद में सैकड़ों का क्या हाल है? सबकी आंख में आंसू हैं, सब रो रहे हैं। अब बताओ जब एक की याद में सैकड़ों रो रही हैं तो अपन सब सैकड़ों की याद में उस एक का क्या हाल होगा? अरे वो तो एक पल भी, अगर एक एक पल भी रोए ना तो सखियां कम नहीं होंगी, पल कम हो जाएंगे जीवन के पल तो कम हो जाएंगे पर सखियां कम नहीं होंगी। कहने का तात्पर्य बस इतना है, राधा रानी कह रही हैं कम से कम हमारी याद में फिर वो रोएगा तो नहीं, क्योंकि जो प्रेम नहीं करता उसके प्रति फिर रोया नहीं जाता। ये है प्रेम। आपको पता एक बार कृष्ण और राधिका में संवाद हुआ। एक बार कन्हैया ने पूछा, राधे राधे बस इतना बताओ, राधिका इतना बताओ प्रेम का मतलब क्या होता? राधा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ओ कन्हैया जिसका मतलब होता वो प्रेम होते ही नहीं है। प्रेम मतलब के लिए होते ही नहीं है, मतलब के लिए अगर करो तो वो प्रेम है ही नहीं। अब तो उद्धव आए बाहर और आए उद्धव से उद्धव ने अपना परिचय दिया। मैं अभी भी अभिमान था, उद्धव ज्ञानी तो थे। एक बात कहूंगा आप सभी विद्वानों से, ज्ञानी होना सरल है, धनवान होना सरल है, पद पाना सरल है, पानी में तैरना सरल है, आकाश में उड़ना सरल है, पर सरल बन के रहना बहुत कठिन है। याद रखना, हर चीज सरल है पर सरल बन के रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विचार करो। उद्धव जी ने कहा, हरे राधा मैं बहुत देर से आपकी इस लीला का दर्शन कर रहा हूं पर हमें आपका विषय समझ में नहीं आया। अरे जितना आप रो रही हो, आप पूरी सखियां रो रही हो, वो जब याद आए बहुत याद आए, विरह वेदना की विकल हो रही हो, कृष्ण के बिना अब कुछ भी ना भाए, कितना रोई। सखियों ने भी कहा, राधा रानी के आंखों से भी आंसू रुके ही नहीं जब से कन्हैया गए। अरे जितना समय तुम उसकी रोने में बिता रही हो, विषय पर ध्यान देना, जितना समय तुम कृष्ण को रोने में बिता रही, अगर उतना समय मन उसमें लगाती ना, उतना समय मन कन्हैया में लगाती तो वो तुम्हें मिल जाते। राधा बोली, उद्धव जितना समय हम कृष्ण से रोने में लगा रहे हैं उतना समय अगर उसके चरणों में मन लगाते तो वो मिल जाते, यही ना? बोले हाँ। अच्छा ये बताओ उद्धव मन कितने होते? उद्धव बोले एक। बोले इसीलिए तो कहा है उद्धव कि उद्धव मन ना भय 10-20 उद्धव
उधव मन ना भये तस्वीर, 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 एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, वो आराधे सपूरा मन ना भये तस्वीर, मन ना भये तस्वीर, मन ना भये तस्वीर, मन ना भये तस्वीर। अरे उद्धव एक मन था सो कन्हैया ले गया, 10-20 होते तो एक उसके चरणों में लगाते, एक माथे पे लगा देते। अरे उद्धव तुम ज्ञानी तो हो पर तुम प्रेमी नहीं हो। हर चीज का समय है, हर चीज का समय है, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, रोने का, गाने का, हंसने का, सोने का, जागने का, हर चीज का समय है, पर प्रेम का कोई समय नहीं। एनी टाइम एवरीथिंग, है ना, 24 घंटे। भाई प्रेम, भाई ऐसा तो है नहीं, आप इसकी परिभाषा को गलत ना सोचिएगा, निम्न स्तर से ना सोचिएगा, उच्च स्तर से सोचिएगा। प्रेम हमें अपनी माँ से भी होता है। अब ये तो है नहीं कि 12 बजे तक हम अपनी मम्मी को प्यार करें, फिर 12 बजे के बाद फिर पापा को करें। भाई ऐसा तो है नहीं, प्रेम तो प्रेम है। एक याद रखना, प्रेम में पाने का नहीं, प्रेम में तो लुटाने की बात होती है। प्रेम पाने का विषय नहीं है, प्रेम लुटाने का विषय है। जब प्रेम की परिभाषा उद्धव से कहा, उद्धव तुम सोचते क्या हो, मैं कन्हैया से मिलने के लिए रो रही हूं। अगर मिलने के लिए रोती ना तो एक दिन में मात्र 3 कोस है वृंदावन से मथुरा, 3 कोस 9 किलोमीटर। एक दिन में हम 20 बार आ जाते, 20 बार। पर उद्धव मिलने के लिए नहीं रो रहे हैं, मिलने के लिए रोए तो ये तो व्यापार हो गया, ये तो व्यापार है। खुद की खुशी के लिए उद्धव, ये तो उसकी याद के आंसू। जब याद आती तो मिलने का विषय नहीं होता, याद में केवल अश्रुपात होता है। आज उद्धव ने जब प्रेम की परिभाषा को जाना, उद्धव अब तो दौड़े, 6 महीने बाद लौटे। कन्हैया बोले मथुरा में आइए आइए विद्वान जन पधारिए। बोले बस उद्धव। उद्धव कहते बस कन्हैया शांत रहना, तुमसे बड़ा निर्मोही वास्तव में संसार में नहीं है। अरे देखो तो तुम ब्रिज का हाल, अरे ब्रिज का हाल तो देखो, लोग तुम्हारी याद में आवाल वृद्ध बनता सर्वे पशु वृत्तया, बच्चे बूढ़े और जवान पशुओं की नाई रो रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं। आज मैंने प्रेम का मैंने दर्शन किया। कन्हैया तुमने तो इतने दिनों में एक दिन रो लिया, उद्धव मोय ब्रज बिसरत नाही। और वहां तो देखो माँ यशोदा के तो गाल गल गए हैं, अंधी हो गई है। कन्हैया बोले अच्छा उद्धव तो तुम थोड़ी आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद करी, बोले अब खोलो। खोला
आंखें खोली, माँ यशोदा बैठी, नंद बाबा बैठे, गैया बैठी, बछड़े बैठे, ग्वाल बैठे, राधा बैठी, सब। उद्धव बोले कन्हैया ये क्या है, हम समझ में नहीं आई लीला। बोले बस उद्धव, ये मानो कि जो हमें प्रेम करता ना, उससे हम एक पल भी दूर नहीं होते। तुम्हें तो, तुम ज्ञानी तो थे, पर हम ज्ञान से नहीं मिलते। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्या, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्या बाबयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रसम किम पौरसम कुब्जाया किम रूप तत्रमधिकम कित सुधा मनोधनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्त प्रियो माधवा। हम केवल प्रेम से मिलते हैं, हो नहीं मिलते हैं तालियों के साथ, ऐसे नहीं। आज अंतिम दिवस देखो कथा, जाने कब मौका लगे आपकी सेवा करने का, चैत्र में लगे कि माघ में लगे। वैसे दो हैं, आपके तहरोली धाम में ही कथा के बड़े सुंदर प्रसंग बने हैं, माघ में भी, पर ठाकुर जी की मर्जी के ऊपर है साहब। चैत्र में भी बड़ा सुंदर अवसर मिला है आप सबकी सेवा करने का। हो नहीं मिलते हैं जंगल में जाने से, हरि मिलते हैं मन के लगाने से। नहीं मिलते हैं जंगल में जाने से, हरि मिलते हैं मन के लगाने से। नहीं मिलते हैं जंगल में जाने से, हरि मिलते हैं मन के लगाने से। नहीं मिलते हैं जंगल में जाने से, हरि मिलते हैं मन के लगाने से। आप सब विद्वानों का मैं स्वागत करूंगा, अपनी बहनों का भी मैं स्वागत करूंगा, पर एक निवेदन है, भगवान के भजन ऐसे नहीं होते। कच्चू मैया गिनती गिन रही, जैसे घर में गिनती रखी हो, सो एक उगे दी, एक फलाने को, ये बात नहीं हुई साहब।
नटवर नंद किशोर। बंधो, यहाँ कन्हैया ने उद्धव को ज्ञानी तो थे प्रेमी भी बनाया, और कहते हैं बिना प्रेम गोविंद नहीं मिलता। मंदिर साधन है, विचार करिएगा, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है मंदिर में। मंदिर हम जाते हैं, हाँ ये सत्य है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलता है, पर अगर मन से जाएं तो बिना प्रेम से गोविंद नहीं मिलता। याद रखिएगा, अगर प्रेमातुर भाव हृदय में रखे, देखो अच्छा अपन करते क्या है, संसार से प्रेम करते हैं ओरिजिनलिटी से, और गोविंद से प्रीत करते हैं फॉर्मेलिटी से। अच्छा, आपने फिल्म देखी दादाजी? हाँ, सबने देखी, बुरा ना मानिएगा, बस एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। फिल्म देखी होगी आपने, सबने देखी होगी। कौन कौन बूढ़ी अम्मा ने फिल्म देखी? चलो रहने दो, हरि बोल। अच्छा, फिल्म में क्या होता है, हमारी जिंदगी है क्या? थोड़ा सोचिएगा, हमारी आपकी जिंदगी है क्या? थोड़ा सोचिएगा। शिरा जय श्री राम। एक फिल्म चलती है पर्दे पर,